हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे मल्टीपल प्रोजेक्ट रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस को इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस को डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियो जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरे वीडियोस में सुपर थैंक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप उसके थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे मेरे चैनल के मेंबर बन के भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है ये आपका आया है सी मैप से, जो कि लाइक इट इज़ वन ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ये CSIR का इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू है फॉर टेम्परेरी इंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट असिस्टेंट, फील्ड असिस्टेंट, फील्ड वर्कर, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एंड 2, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, रिसर्च एसोसिएट एंड साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। तो यहाँ पे डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू जो है वो 29 और 30 अप्रैल 2024 को है। तो यहाँ बाकी आपको डिफरेंट जो है लाइक पोजीशन देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ क्या क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, मंथली आपको कितना पैसा दिया जाएगा और डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू तो क्लियरली यहाँ मेंशन कर रखा है। तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एंड 2 में जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1 है, मैक्सिमम एज लिमिट आपका 35 ईयर्स है। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका मास्टर होना चाहिए बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट में। वहीं डिजायरेबल में अगर आपका मॉलिकुलर बायोलॉजी में अगर आपका लाइक एक्सपीरियंस है जैसे DNA, RNA आइसोलेशन या क्लोनिंग या PCR में, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो एमोलूमेंट आपको 25,000 प्लस आपका HRA रहेगा। फॉर नॉन नेट कैंडिडेट्स के लिए अगर आपके पास JRF या गेट है तो आपको यहाँ पे जो है 31,000 प्लस HRA दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास नेट है या गेट है तो आपको यहाँ पे पैसा जो है उसी अकॉर्डिंग मिलेगा। और जो डेट एंड टाइम है वो 29 अप्रैल 2024, रिपोर्टिंग टाइम है 9:30 AM टू 11:30 AM। ठीक है, तो ये सारा चीज़ यहाँ मेंशन कर रखा है। ऐसे ही आपको सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए भी यहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशंस 1 है। यहाँ पर भी आपका मास्टर बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट। और यहाँ पे भी आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए मॉलिकुलर बायोलॉजी में जैसे DNA, RNA आइसोलेशन या क्लोनिंग या PCR में या वेस्टर्न ब्लॉट एनालिसिस या माइक्रोस्कोपी में, तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको 42,000 प्लस HRA आपको यहाँ पे दिया जाएगा और इसका इंटरव्यू भी 29 अप्रैल को लगेगा 9:30 AM टू 11:30 AM के लिए। ऐसे ही आपको प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 का भी वैकेंसी देखने को मिलेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशन 1 है, मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। यहाँ पे भी आपका मास्टर होना चाहिए बॉटनी या एग्रीकल्चर में या बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में। यहीं पे अगर आप रिसर्च एक्सपीरियंस है मेडिसिनल प्लांट ब्रीडिंग में, टेक्सोनॉमी में, मॉलिकुलर बायोलॉजी या मॉलिकुलर प्लांट ब्रीडिंग में, तब आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। एमोलूमेंट रहेगा 25,000 प्लस HRA। इसका भी इंटरव्यू आपको 9:30 AM से 11:30 AM के लिए रखा गया है। ऐसे आपको यहाँ पे सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट का पोजीशन है, तो इसके लिए भी आपको PhD डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। और अगर आपका 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है मेडिसिनल या एरोमेटिक प्लांट इकोनॉमीज या एक्सटेंशन रिलेटेड वर्क, तब आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पे एमोलूमेंट आपको 42,000 प्लस HRA। ये इसका भी इंटरव्यू आपको 9:30 AM टू 11:30 AM 29 अप्रैल को दिया जाएगा। ऐसे यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 का वैकेंसी भी देखने को मिलेगा। तो इसमें नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। यहाँ पे MSc बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। यहाँ पे अगर आपका प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री या प्रोटीन प्यूरिफिकेशन या मेटाबोलाइट एनालिसिस में आपका प्रेफरेंस है, तब आप यहाँ पे प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा अगर एक्सपीरियंस है इसमें। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 का जो सैलरी रहेगा वो रहेगा 28,000 प्लस आपका HRA। फॉर नॉन नेट क्वालिफाइड अगर आपका यहाँ पे नेट क्वालिफाइड है तो 35,000 प्लस HRA, या RA1 के लिए आपको 42,000 प्लस आपको HRA यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रोजेक्ट एसोसिएट बोल सकते हैं, आप जो है RA बोल सकते हैं। तो RA का भी वैकेंसी यहाँ पे निकाला है, तो यहाँ 42,000 प्लस HRA है। तो इसका भी इंटरव्यू 29 अप्रैल 2024 को 9:30 टू 11:30 AM के लिए यहाँ पे निकाला गया होगा। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 इसका भी आपको यहाँ पे सेम देखने को मिलेगा क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री रेलेवेंट सब्जेक्ट में। वहीं अगर प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस या SPLC जो है वो डिज़ायरेबल है, और यहाँ पे 25,000 प्लस HRA। और ये भी आपको 29 अप्रैल को 9:30 AM से 11:30 AM के बीच आपका इंटरव्यू रहेगा। ऐसे आपको और भी पोजीशन देखने को मिलेंगी, जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 का नंबर ऑफ पोजीशन 1 है।
यहाँ पे मास्टर डिग्री बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी या बॉटनी में होना चाहिए विद 2 ईयर एक्सपीरियंस एंड नेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। तो यहाँ पे आपको 35,000 प्लस HRA दिया जाएगा और इसका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा वो 9:30 AM टू 11:30 AM रहेगा। तो ऐसे ही आपको कर करके आपको सारा जो है लाइक पोजीशन देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपको 9th में सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट का वैकेंसी देखने को मिलेगा। यहाँ पे नंबर पोजीशन 1 है और मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स है। यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए बॉटनी बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी में विद 4 ईयर्स रिसर्च एक्सपीरियंस। अगर आपके पास PhD है तो आप डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद बेसिक बायोकेमिस्ट्री मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक विद स्पेसिफिक एम्फेसिस ऑन प्रोटीन जीन एक्सप्रेशन इन माइक्रोबियल और प्लांट होस्ट फॉर बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्लांट एंजाइम्स। तो यहाँ पे आपको 42,000 प्लस HRA आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इसका भी इंटरव्यू आपको 29 अप्रैल को होगा। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 AM टू 11:30 AM के बीच रहेगा। तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे करके आपको बहुत सारा वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं कि देखने को मिलेगा। तो इसमें काफ़ी रिक्रूटमेंट हो रहा है, काफ़ी वैकेंसीज है। तो आप जिस भी वैकेंसीज में जो है आप एलिजिबल हो आप उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे लाइक वॉक इन इंटरव्यू देने जा सकते हैं। ऐसे यहाँ पे अगर आपको साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन भी निकाली गई, इसमें नंबर पोजीशन 1 है। यहाँ ग्रेजुएशन होना चाहिए मास कम्युनिकेशन बाय एंड जर्नलिज्म में। इसमें आपको हैंडलिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट या DPR या प्रेस नोट्स या मीडिया नोट्स। और यहाँ पे आपको सैलरी रहेगा 18,000 प्लस HRA और इसका भी रिपोर्टिंग टाइम 9:30 AM टू 11:30 AM रहेगा। तो ये अलग पोस्ट है। ये आपका फील्ड असिस्टेंट की भी ऐसी पोस्ट देखने को मिलेगी। उसमें आपका एग्रीकल्चर साइंस में BSc होना चाहिए। वर्किंग इन फील्ड क्रॉप्स डिजायरेबल है। 20,000 प्लस HRA आपको दिया जाएगा। इसका भी इंटरव्यू 29 अप्रैल को 9:30 AM से 11:30 AM के बीच जो है वो रहेगा। ठीक है, ऐसे आप स्क्रॉल डाउन करके और भी वैकेंसी देख सकते हैं। तो जिसमें भी आप एलिजिबल हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी वैकेंसी देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 54 जो है आपको वैकेंसी जो है वो ईजिली देखने को मिल रही है। तो आप इसकी अकॉर्डिंग जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए मेनली जो रहता है वो आपका इंटरव्यू के बेस पे ही रहेगा, लेकिन अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स आते तो रिटन टेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, बाकी जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे इंगेजमेंट विल बी इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो पहले ये 1 ईयर के लिए आएगा और देन ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ द फंड्स इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 2 ईयर्स। ठीक है, तो 2 ईयर्स भी एक्सटेंड हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपका परफॉर्मेंस की बेस पे, परफॉर्मेंस और आपका जो है लाइक फंड्स अवेलेबिलिटी की बेस पे। अगर फंड्स रहता है तो इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो पोजीशन है टेम्परेरी है, आप कभी भी कुछ भी इसमें क्लेम नहीं कर सकते हैं CSIR CMAP में परमानेंट पोजीशन के लिए। आपका एज लिमिट जो है वो वॉक इन इंटरव्यू के टाइम के जिस दिन आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा उसकी बेस पे कैलकुलेट किया जाएगा आपका एज लिमिट। वेर एवर पॉसिबल एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड टू प्रोजेक्ट स्टाफ। तो अगर यहाँ पे अगर अवेलेबिलिटी रहती है आपका हॉस्टल्स का या जो भी आपका लाइक फ्लैट्स की, तो आपको यहाँ पे एकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा तो आपको कोई भी HRA नहीं दिया जाएगा। अगर आपको HRA लेना है तो आपको एकोमोडेशन जो है बाहर देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो यहाँ पे कैंटीन फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी फॉर रेगुलर स्टाफ ऑन पेमेंट ऑफ सुटेबल चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनल सेमेस्टर एंड रिजल्ट्स अवेटेड कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड। तो यहाँ पे अगर आप लास्ट ईयर में चाहे BSc के MSc के या आपका PhD कंप्लीट नहीं हुआ तब भी आप इसके लिए जो है अप्लाई नहीं कर सकते वॉक इन इंटरव्यू के लिए। अब इम्पॉर्टेंटली मेंशन कर रखा था कैंडिडेट हु विश टू अपीयर इन वॉक इन इंटरव्यू शुड कम अलॉन्ग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो आपको यहाँ पे अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है 1 सेट, और 1 सेट आपका जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ होनी चाहिए ऑफ ऑल एजुकेशनल टेस्टिमोनियल्स एंड 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। ये सारा लेके आपको जो है वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। यहाँ पे कोई भी आपको TA जो है वो पे नहीं किया जाएगा और यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं होगा। द नंबर पोजीशन जो है वो टेंटेटिव है और वो चेंज भी हो सकती हैं, मे बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको रिसर्च में कुछ एक्सपीरियंस गेन करना है तब आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लाइक इट इज़ वन ऑफ द लाइक ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।